नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक बैंक की फाइनेंस कार्ड सेक्टर के बारे में। तो जिसका नाम मैं पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड जो है वो अभी मार्केट में अकेला ही जो कार्ड बैंकिंग से जो मतलब पेमेंट बैंकिंग से जो काम कर रहे हैं वो अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है और बहुत सारे इससे भी दिग्गज कंपनीज है। एचडीएफसी है, एचडीएफसी कार्ड है, आईसीआईसीआई कार्ड है। तो वो कोटक बैंक की कार्ड है, तो वो बैंक अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो उसका फायदा अभी इस एसबीआई कार्ड को मिल रहा है। तो इस एसबीआई कार्ड के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का एक दिग्गज ब्रोकिंग फर्म ने एक बहुत बढ़िया टारगेट रखा। तो इस टारगेट को आप फॉलो करके इस स्टॉक के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो उसके ऊपर सारे जानकारी दूंगा और लॉन्ग टर्म निवेशक है तो उसके लिए आपको क्या राय होंगे उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स यहाँ पे एनालिसिस करके आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो एसबीआई कार्ड का जो बिजनेस है वो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज है। मतलब जितने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने सारे पेमेंट करते हैं, जितने सारे मतलब कुछ भी रिचार्ज करते हैं, जितने सारे सेक्टर पेमेंट के रिलेटेड है, तो उसमें से पेमेंट जो बैंकिंग है वो है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड बहुत एक शानदार कंपनी है। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ और इस कंपनी के बारे में आज भी बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का अभी भी प्राइस रेंज देखिए, अभी भी 1100 प्राइस रेंज है। देखिए, ये डेटा हमेशा चेंज होते रहेंगे, मार्केट जब ओपन होंगे तो चेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कितना टारगेट रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए एक टारगेट भी दिया गया है। बहुत दिग्गज ब्रोकिंग फर्म इसको टारगेट दिया है, तो इस टारगेट के में बारे में यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस टारगेट के सारे डेटा आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, देखिए इसके मत करिए। तो चलो पहले देख लेते हैं इसका टारगेट कौन सा दिया है और कितना दूर तक इसका टारगेट दिया है। देखिए, टारगेट जो इस बैंक को दिया है, मतलब इसके एसबीआई कार्ड को दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं बाई रिकमेंडेशन कर रहा है एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज। अभी देखिए 1 नवंबर में इस डेटा पब्लिश हुआ है। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से बना रहा हूँ, तो फिर भी देखिए टारगेट लेकर आप काम करिए। यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस जो है वो 1240 कौन सा दिया है, एक्सिस सिक्योरिटीज। आप सभी जानते हैं एक्सिस जो बैंक है, एक्सिस जो सिक्योरिटीज है, वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड के साथ काम करते हैं। एक्सिस जो सिक्योरिटीज है वो बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो उसका जो दिग्गज एनालिसिस्ट है उनका कहना है कि इसका जो टारगेट है, इनका टारगेट बहुत अच्छा खासा होने वाला है। करीबन करीबन 1240 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी 40 टारगेट इसका दिया गया है। तो इस कंपनी के बारे में क्यों टारगेट दिया है, उसके पीछे तो कोई भी तो रीजन जरूर होना चाहिए। उसके पीछे जो एक रीजन है, उन्होंने कहना है कि एक्सिस सिक्योरिटीज हैज बाई कॉल, मतलब एक्सिस सिक्योरिटीज बाई कॉल दे रहा है एसबीआई कार्ड को। एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मतलब एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज काम करते हैं। तो विद ए टारगेट प्राइस रुपीज 1240 रुपीज। करेंट मार्केट प्राइस एसबीआई कार्ड का कुछ भी हो, जब डेट दिया गया था तब इसका प्राइस रेंज था 1070। तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड गिवन द एनालिसिस इज 1 ईयर व्हेन एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज बैंक प्राइस कैन रीच डिफरेंट टारगेट। मतलब 1 साल के अंदर बहुत सारे टारगेट दिया है। इस टारगेट एक्सिस बैंक ने फिर से एक नया टारगेट दिया है और इस टारगेट को जो रेंज दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका जो दिग्गज मतलब जो प्रोस्पेक्टस है उसमें भी बताया गया है। इसका जो टारगेट रिकमेंडेशन दिया है, इसका टारगेट प्राइस है 1240। तो इसके पीछे जो उन्होंने उनका जो कहना है, उनका कहना है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1998 से मार्केट मतलब स्टॉक कंपनी स्टार्ट हुआ है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 99,300 करोड़। मतलब कितना बड़ा कंपनी है, आप एक बार मान के चलिए करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के नज़दीक है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर के बेसिस से कंपनी शानदार यहाँ परफॉर्म किया, अच्छा खासा एक इनकम किया। तो उसी के चलते हुए फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग हुआ, तो इसी के लिए एक दिग्गज टारगेट भी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड 39/2020, मतलब सितंबर क्वार्टर एंडेड के बाद कंपनी टोटल इनकम किया 2695 करोड़, जिसमें 9.988 लास्ट टोटल क्वार्टर से इनकम
क्या इतना शानदार इनकम हुआ क्वार्टर बेसिस, और साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करो तो करीबन 2450 करोड़ का जाम दिखाया, करीबन 7.27% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। मतलब पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो 7% का जाम, पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो 9.98% का जाम। तो इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद कोई भी यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। तो इसीलिए एक्सिस बैंक ने भी एक टारगेट फिक्स किया है, करीबन करीबन 1240 रुपया। तो इस टारगेट को आप ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी दिग्गज इंस्टीट्यूशन और कोई भी दिग्गज एनालिसिस कोई भी टारगेट दे रहा है, तो उसके पीछे रीज़न होगा, तो उस रीज़न का फॉलो करिए, उस रीज़न को देखिए। आपको हाँ, रीज़न ठीक-ठाक लगे तभी आप इसमें निवेश करना, मगर रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं लगा तो आप मत इस इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप फँस सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो मैं भी इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और बहुत दिनों से देख रहा हूँ। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा लगता है, और फ्यूचर में ये जो कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं, इसका अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी जो कार्ड है वो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, और आईसीआईसीआई कार्ड भी लिस्टिंग नहीं है, कोटक बैंक के कार्ड भी लिस्टिंग नहीं है। तो इसी का फायदा एसबीआई कार्ड अभी भी उठा रहा है, कि जब इस टाइप कंपनी लिस्टिंग हो जाएगा तब इसमें थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। फिर भी देखिए, एसबीआई कार्ड जिस तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे ऑफर्स के लिए देखिए ज़्यादातर देखेंगे एचडीएफसी कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड और एसबीआई कार्ड, इस तीनों बैंक के कार्ड के ऊपर ही आपको ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो देखिए, दिवाली का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिवाली ऑफर में एसबीआई कार्ड ने बहुत ज़बरदस्त एक ऑफर दिया, 10,000 डिस्काउंट दिया। यहाँ पे देखिए, आप फ्लाइट के टिकट कटेंगे, होटल्स बुकिंग करेंगे, तो करीबन करीबन 10,000 डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा है एसबीआई कार्ड ने। तो ये देखिए, कोई भी बैंक कोई भी डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि उसका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए दे रहा है, उसका बिजनेस एक्सपोंस करने के लिए। और दिवाली में यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो वैलिडिटी 7 नवंबर। तो इस वैलिडिटी पीरियड के अंदर मतलब इस पीरियड के अंदर आपको खरीदारी करेंगे तो आपको ऑफर मिलेगा। देखिए, ये तो ऑफर वाला बात हो गया। देखिए, ऑफर कोई भी मिलेगा, आप अमेज़न में जाइए, पेटीएम में, फ्लिपकार्ट में जाइए, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है हर साल। कोई भी मतलब ओकेशन में नहीं, आप हर साल में देखेंगे एसबीआई कार्ड को आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी का फ़ायदा एसबीआई को हो रहा है, तो इसी के फ़ायदे के लिए यहाँ पे अच्छा खासा एक रिज़ल्ट भी हुआ है। आपको क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखा हो, मतलब कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया, कंपनी किस तरीके से गेन किया, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट की डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ 344 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 206, और पिछले सालों में तो पिछले सालों से मतलब साल भर की कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे 649 हुआ इस सालों में, पिछले सालों में था 599। तो यहाँ पे बोथ साइड में आपको ग्रोथ देखने को मिला। तो यह इस तरीके से ग्रोथ होंगे तो कंपनी का ज़रूर ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में। तो इस टाइप कंपनी में आप बने रहेंगे तो आपको फ्यूचर में ज़बरदस्त एक फ़ायदा मिलने वाला है, ज़बरदस्त एक पोटेंशियल भी मिलने वाला है। कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए प्राइस रेंज छोड़ दीजिए, मार्केट ट्रेडिंग होंगे तो ये प्राइस रेंज चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, करीबन-करीबन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बन चुके हैं। तो जब जो टारगेट दिया है एक्सिस बैंक ने, तब इसका 99,000 था, अभी 1 लाख करोड़ कंपनी बन चुके हैं। तो क्योंकि कंपनी का ऑफर जो सेल चल रहा है, इसमें कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, तो इसी का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का पीई रेशियो मुझे थोड़ा-सा हाई लग रहा है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा-सा वीक लेवल लगा। फिर भी देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी फिर भी ठीक-ठाक लेवल में है। और कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे देखिए, कंपनी जिस फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, उसमें नंबर 3rd पोज़ीशन में इसका रैंकिंग आता है, नंबर 3rd, मतलब 3rd नंबर में इसका रैंकिंग आता है। क्योंकि जितने सारे उसके बाद जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो अभी भी 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुँचा है। सिर्फ़ के सिर्फ़ बजाज फाइनेंस और उसके बाद एसबीआई कार्ड, ये तीनों ही मार्केट लीडर अब आप क मतलब कहेंगे तो भी ठीक-ठाक है, क्योंकि कंपनी का इस तीनों कंपनी ही ज़बरदस्त है। तो एचडीएफसी बैंक अभी तक मार्केट में उतरा नहीं, तो इसलिए इसी का फ़ायदा आपको एसबीआई कार्ड में दिख रहा है। तो ये भी देखिए, हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा, और आप साल भर की बात करें तो साल भर में भी आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिस कंपनी में हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, तो उस टाइप कंपनी में आपको हमेशा, हमेशा के लिए बने रहना चाहिए। ये मार्किंग में आपको कर देता हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी मुझे ठीक-ठाक लगा, सिर्फ टीटीएम में थोड़ा-सा कम है,
मगर प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक लगा और यहाँ पे कंपनी 1 साल अभी मार्केट लिस्टिंग हुआ तो इसलिए 35% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिया। 35% रिटर्न कम नहीं है सर, बहुत परसेंटेज यहाँ पे होते हैं। तो इस डेटा को आप ज़रूर चेकआउट करिए और उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी में मुझे एक पॉजिटिव में दिख रहा है। तो कंपनी के जो प्रोमोटर है, जितने सारे प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर देखिए खुद प्रोमोटर यहाँ पे 69% होल्ड करके रखा। प्रोमोटर होल्ड इतना करा, इसका मतलब प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी में कितना फ्यूचर में पोटेंशियल हो सकते हैं। एफआईएस के बारे में बात करूँ तो 13%, डीएस के बारे में बात करूँ तो 9.71%, पब्लिक के बारे में बात करूँ तो 7.86% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर सेक्टर में यहाँ पे होल्डिंग अच्छा खासा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट दिया है उस टारगेट को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, मगर मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन इस कंपनी में 5000 तक इसका टारगेट है। हाँ, 5000 आपको 1 मंथ 2 मंथ 1 साल में नहीं मिलेगा, आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 सालों में भी आपको इसका टारगेट 5000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल जरूर है। अभी कंपनी लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद कोरोना का सिचुएशन आया तो जबरदस्त गिरावट दिखाया। उसके बाद देखिए कंपनी जिस तरीके से खुद को ग्रोथ किया, जिस तरीके से एक रैली दिखाया, उसके नज़रिया कुछ अलग है। मगर हाँ, यहाँ से एक साइड बेसिस पैटर्न अभी भी चल रहा है। इस साइड बेसिस पैटर्न जब खत्म हो जाएगा, जब इसको ब्रेक करेगा, तब एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस टारगेट को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके ऊपर ज़रूर, अभी तक नहीं निवेश किए तो आप ज़रूर इसके ऊपर स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए। और आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।